हेलो 7th क्लास के प्यारे बच्चों, आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ आपकी हिंदी लिटरेचर की बुक नलिनी का चैप्टर नंबर 1 सरस्वती वंदना का बचा हुआ पार्ट लेकर। ये आपका इसी चैप्टर का वीडियो नंबर 2 है, तो आप समझिएगा और इसका आनंद लीजिएगा। बच्चों, कवि आगे कहते हैं, दो अटल विश्वास माँ, दो अटल विश्वास माँ, कर्मनिष्ठ ज्ञान दो, लक्ष्य हो मंगलमयी माँ, सर्वहित का ध्यान हो, सत्य पर चलते रहे माँ, दे दो ऐसा ज्ञान माँ, हे वीणा वादिनी, हे हंस वाहिनी, हे श्वेत वसना माँ। तो तात्पर्य ये है कि हे माँ, आप हमें उन्नति हेतु अच्छे कार्य करने के लिए एक अटल विश्वास प्रदान कीजिए और हमें अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बनाइए। तात्पर्य ये है कि अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमारे अंदर एक अटल अर्थात पक्का विश्वास पैदा कर दीजिए, जिससे हम अपने लक्ष्य प्राप्ति के सच्चे मार्ग पर निष्ठापूर्वक बढ़ते जाएं, चलते जाएं। हमारा लक्ष्य भी सभी के लिए मंगलमय हो, अर्थात हमारा लक्ष्य और किसी के लिए कष्टदायी अथवा हानिकारक नहीं होना चाहिए। आपकी ऐसी कृपादृष्टि बनी रहे, इसमें सभी प्राणियों का हित हो, इस प्रकार हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। हे माँ सरस्वती, आप हमें ऐसा ज्ञान दीजिए जिसमें हमारे साथ सभी का हित छुपा हो और आपका आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखिए। अब देखिए आगे कवि लिखते हैं, हम पढ़ें आगे बढ़ें, हम पढ़ें आगे बढ़ें, मिल जाए माँ मंजिल हमें, कर्म महके फूल बन, कर्म महके फूल बन, औरों के हम साहिल बने, मरते दम तक भी हम आए दूसरों के काम माँ, हे वीणा वादिनी, हे हंस वाहिनी, हे श्वेत वसना माँ। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का बाल मन माँ सरस्वती से प्रार्थना करता है कि माँ हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम पढ़ लिख कर आगे बढ़ते रहें और सच्चाई के पथ पर बढ़ते हुए अपनी मंजिल पर पहुँच जाएं, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। हमारे कर्म इतने हों कि हमारे किए गए अच्छे कार्यों की महक फूलों के समान चारों ओर अपनी सुगंध फैला दें और सभी के लिए साहिल के समान उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने की अहम भूमिका निभा सकूं। जिस प्रकार एक साहिल यात्रियों को नौका पार कराता है, ठीक उसी प्रकार हम भी लोगों की नैया पार लगाकर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मददगार हों। इस प्रकार मरते दम तक, अर्थात लिखा है ना, मरते दम तक भी हम आए दूसरों के काम माँ। तो इस प्रकार मरते दम तक भी, अर्थात आखिरी सांस तक भी दूसरों के काम आ सकें, ऐसी हमारी कामना है। हे माँ, हमारी इस कामना को पूर्ण कीजिए और इसके लिए हमें ज्ञान प्रदान कीजिए। समझ आ रहा है? अब देखिए आगे क्या लिखते हैं कवि, भक्ति दो माँ, शक्ति दो माँ, दो शरण हमको चरण में, बिन तेरे माँ कौन अपना, पाप के घनघोर वन में, ज्ञान का भंडार भर दो, ज्ञान का भंडार भर दो, हम तेरी संतान माँ, हे वीणा वादिनी, हे हंस वाहिनी, हे श्वेत वसना माँ। तो तात्पर्य ये है कि कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं। अपनी प्रार्थना की इन अंतिम पंक्तियों में प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे माँ सरस्वती, मुझे अपनी भक्ति दीजिए व शक्ति दीजिए, अर्थात हे माँ, मुझे आप में आस्था दीजिए और विभिन्न प्रकार के अच्छे कार्यों हेतु आपसे मांगे गए वरदानों को पूर्ण करने की शक्ति दीजिए, क्योंकि हे माँ, पाप से भरे हुए घनघोर वन रूपी संसार में आपके अतिरिक्त कोई नहीं, इसलिए हे माँ, हम आपकी संतान हैं, हमारे ज्ञान का भंडार भर दीजिए, हमें अपनी व संसार की उन्नति के लिए अनमोल ज्ञान से ओतप्रोत कर दीजिए, हमारी इस कामना को पूर्ण कीजिए। समझ आया? तो ये है हमारी सरस्वती वंदना का अर्थ। मुझे पूरी आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में हृदय की गहराइयों से सरस्वती माँ से अपने व संसार के कल्याण के लिए ये प्रार्थना की है। तो यहीं पर समाप्त करती हूँ।
जय हिंद, जय भारत। हाँ, थोड़ा सा और रहता है कि आपको इस प्रार्थना से संबंधित, इस सरस्वती वंदना से संबंधित शब्द अर्थ, प्रश्न उत्तर, एक्सरसाइज सभी कुछ रिटर्न मैटर जो भी है सेंड कर दिया जाएगा। उसकी हेल्प से आप इसको समझने में और भी पारंगत हो जाएंगे। तो आप ध्यान से दोबारा से वीडियोस पढ़िएगा, समझिएगा और फिर अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।